तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज थोड़ा सा गला खराब है, तो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। तो एज यू कैन सी, दीज आर फोर वर्ड्स। इस फोर वर्ड्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। द यूजेज ऑफ दीज वर्ड्स। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में भी इसको यूज करते हैं। ये तो यूज करते हैं, पक्का सब लोग यूज करते हैं ना। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग जानते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी, दीज आर फोर वर्ड्स: दिस, दैट, दिस एंड दोस, ठीक है। अब समझते हैं दिस और दैट और दिस और दोस को हम कब यूज करते हैं, ठीक है। जैसे दिस हो गया आपका, दिस एंड दिस, ठीक है। इस दोनों को जो यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है नजदीक के चीजों पे, ठीक है। नजदीक के चीजों के लिए, ठीक। मोर वजह से दिस हो गया। दोनों को जो यूज किया जाता है नजदीक के चीजों के लिए। जैसे मैं बोलूं, दिस इज मार्कर। ये क्या है? मार्कर। यह क्या है? मार्कर। दिस इज मार्कर। ये क्या है? दिस इज ग्लास। ओके। अब मैं फिर से बोलता हूँ, दीज आर मार्कर्स। दीज आर मार्कर्स। अब यहाँ पे मैंने बोला कि दीज आर मार्कर्स, तो अब यहाँ पे मैंने इसको यूज किया। इसको क्यों यूज किया? क्योंकि ये जो हो जाता है आपका, ये प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। ये दिस किया जाता है सिंगुलर के लिए, ठीक है। दिस और दिस को, इंक्लूडिंग दिस और दिस दोनों को हम जब बात करते हैं, इसको नजदीक की चीजों के लिए यूज किया जाता है, टू इंडिकेट नियर बाय थिंग्स। जो चीज नजदीक में हो, पास में, उसको इंडिकेट करने के लिए दिस और दिस का यूज करते हैं, ठीक है। मोरओवर, दिस का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए और दिस का यूज करते हैं प्लूरल के लिए, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका हो गया दूसरा टर्म, दैट एंड दोस, ठीक है। सेम उसी तरीके से इसको दूर के वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, दूर के थिंग्स के लिए, ठीक है। दीज आर फोर वर्ड्स। और इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, दैट, दोस एंड इसको इन दोनों को जो यूज किया जाता है दूर के चीजों के लिए, ठीक है। मोर वजह से दैट हो गया आपका एंड दोस हो गया, ठीक है। तो दैट इज यूज फॉर सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर। एंड दोस इज यूज फॉर प्लूरल, ठीक है। दैट आपका यूज किया जाता है सिंगुलर के लिए एंड दोज यूज किया जाता है प्लूरल के लिए, ठीक है। जैसे कोई चीजें दूर में रखी हो एंड वी हैव टू इंडिकेट दोज थिंग्स, ठीक है। मतलब उस चीजों को हमें क्या करना है? इंडिकेट करना है, बताना है किसी किसी को इसके बारे में। तो हम कह सकते हैं कि दोज आर पेन्स, दोज आर साइकिल्स, दोज आर कार्स। वहां पे हमें बताना होगा दोज आर्स। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना कि दैट और दोज का यूज किए करते हैं हम लोग दूर के चीजों को इंडिकेट करने के लिए, और दिस का यूज करते हैं नजदीक के चीजों को इंडिकेट करने के लिए। मोर ओवर, जैसे दिस हो गया एंड दैट हो गया, दोनों सिंगुलर के लिए। दिस हो गया और दोज हो गया, दोनों प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। देयर इज वन मोर टर्म, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अभी हम जस्ट इसके बारे में लोग जानते हैं। एक और टर्म है, आई होप यू अंडरस्टूड इट, द यूजेस ऑफ दिस, दैट, दिस, दोस, ठीक है। अब मोरोवर, जब हम इसको यूज करते हैं तो इसको दो तरीके से यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? दो तरीके से। कैसे यूज करते हैं? एक टर्म होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एज यू नो कि प्रोनाउन, नाउन का ही प्रो लेवल है ना। एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव ऐसे सिंगल इसके नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब दीज आर सेम वर्ड्स। ये वही वर्ड है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, दिस, दैट, दिस एंड दोस, ठीक है। दिस, दैट, दिस एंड दोस, ठीक है। अब जैसे दिस है, तो इसके जस्ट बाद क्या होगा? नाउन होगा। दैट क्या होगा? इसके जस्ट बाद क्या होगा? नाउन होगा। इसके जस्ट बाद क्या होगा? नाउन होगा। इसके जस्ट बाद क्या होगा? अब जैसे हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे दिस बुक इज हर्स, ठीक है। दिस इज माय, या ऐसे करते हैं ना, दिस इज
हर बुक, हम सेम एग्जांपल लेते हैं तो इट विल बी इजी फॉर अस। दिस बुक इज हर्स, दिस इज हर बुक। अब यहाँ पे एक चीज समझने में है, प्रॉब्लम है कि जैसे दिस है तो दिस के जस्ट बाद क्या है, नाउन। इसमें दिस के जस्ट बाद क्या है, वर्ब है। तो एक चीज आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जो एडजेक्टिव होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, दीज आर फोर वर्ड्स, यू नो। ठीक है, तो ये इन चारों वर्ड्स के बाद क्या होगा, हमेशा क्या होगा, नाउन का यूज किया रहेगा। क्या यूज करेगा, नाउन का। दैट, दैट, दिस एंड दोस, इस सब के बाद क्या रहेगा, नाउन का यूज करेगा। लेकिन जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दिस हो गया, दोस हो गया, इसके बाद वर्ब रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे दैट, दैट साइकिल इज योर्स। अब देखो यहाँ पे योर हम नहीं लिखेंगे, योर, योर वी कांट राइट, है ना। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आपका हो जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं, ये आ जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन या प्रोनाउन या कह सकते हैं नाउन, नाउन का यूज होना लाजमी होता है, हमेशा जरूरी होता है। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। तो इसीलिए यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज होगा। एक चीज और ध्यान में रखना है आपको कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है उसमें पॉजेसिव प्रोनाउन का भी यूज किया जाता है। पॉजेसिव प्रोनाउन का भी यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे दैट। अब देखो ये मतलब पूरी तरीके से एक कंसेप्ट इतना नहीं है कि हाँ इसे मुझे ध्यान में रखना है कि इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन का भी यूज किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इसमें कभी कभी पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन का भी यूज किया जाता है। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव में पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज किया जाएगा। ठीक है, अभी बताएंगे। जैसे दैट साइकिल इज योर्स, दीज बुक्स, बुक्स आर हर्स। ठीक है, दीज बुक्स आर हर्स। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इसको बोला जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। इसको क्या बोला जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इसको बोला जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये दोनों डिफरेंट टर्म है। इस टर्म को हम आगे सीखेंगे। बस इसके जस्ट बाद ये चीज सबसे पहले समझ ले कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है, दिस दैट दीज दोस, इसके जस्ट बाद क्या होगा, नाउन। इसके जस्ट बाद क्या होगा, नाउन होगा। इसके जस्ट बाद क्या होगा, नाउन होगा। इसके जस्ट बाद क्या होगा, नाउन। लेकिन पॉजेसिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, इसके जस्ट बाद क्या होगा, वर्ब होगा, वर्ब होगा, वर्ब होगा, वर्ब होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। जैसे आई होप यू अंडरस्टूड इट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे अभी मैंने आपको दो टर्म बताया, पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये दोनों को हम लोग समझ लें। इसमें यूज किया गया है इसलिए हम लोग समझ लेंगे, वही बेहतर होगा। जैसे अभी मैंने आपको भी बताया कि पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है और पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है और पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव, सबसे पहले समझते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। तो आपको पता होगा कि एडजेक्टिव जो होता है इट इज क्वालिफायर। क्या है, क्वालिफायर। ये क्या है, इट इज क्वालिफायर। क्या है, क्वालिफायर है, क्वालिफाई करता है। अब क्वालिफाई किसको करेगा, अब ये क्वालिफाई जो करेगा नाउन या प्रोनाउन को करेगा। किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन या प्रोनाउन को करेगा। या सही चीज बताएगा या गलत चीज बताएगा, मतलब मतलब गुड और बैड जो होता है पोर्शन, दोनों पोर्शन, ये दोनों चीज के बारे में बताएगा। या कोई पोर्शन, मतलब क्वालिफाई मतलब किसी भी तरीके से क्वालिफाई कर सकता है इसको। ठीक है, तो एडजेक्टिव इसी को कहते हैं, इसको जो क्वालिफाई करता है। ठीक है, अब प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन आपको पता ही होगा कि नाउन की जगह पे यूज किया जाता है टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। ठीक है, अब जैसे क्वालिफायर जो होता है, तो अब जैसे इसमें ना पॉजिटिव एडजेक्टिव की कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। योर, हर, हिज, देयर। ठीक है,
योर्स, हर्स, देयर्स। ठीक है, यहाँ इसका नहीं होता है। ठीक है, पॉजेसिव ये जो होता है आपका हिज का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, योर स्कूल। ठीक है, हर कॉलेज, हिज बाईसाइकिल। आई थिंक साइकिल सही है क्या, बी आई होता है। ठीक है, देयर बैग्स, सॉरी देयर बैग हो जाएगा। ठीक है, देयर, अच्छा बैग्स हो जाएगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आदमी हैं ना, देयर बैग्स, योर स्कूल, हर कॉलेज, हिज बाईसाइकिल। अब मैं बोलूँ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जैसे ये है ना, मैं ये बताना चाहता हूँ, पोजीशन बताना चाहता हूँ किसी और के बारे में कि ये किसी और का है। ठीक है, इट इज हिज, इट इज व्हाट हिज। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि ये जो मार्कर है, मैं किसी और, ये मार्कर किसी और का है। ठीक है, एज एग्जाम्पल ये किसी और का मार्कर है, मैं बताना चाहता हूँ ये इस पे पोजीशन मतलब अधिकार किसी और का है। इट इज हिज, इट इज हिज मतलब किसी और के बारे में बता रहा हूँ, उसका है। क्या है, क्या है उसका, मार्कर है ना। इट मीन्स कि आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है इसके जस्ट बाद क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव उसके जस्ट बाद नाउन यूज किया रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद क्या रहेगा, जस्ट नाउन का यूज किया रहेगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव को ना हम डिटरमाइनर के तौर पे भी यूज करते हैं। ठीक है, डिटरमाइनर भी बोलते हैं। ठीक है, अब डिटरमाइनर क्यों बोलते हैं, कि आपको पता होगा कि डिटरमाइनर जो यूज होता है ये किसको फॉलो करता है, डिटरमाइनर किसको फॉलो करता है, नाउन को फॉलो करता है। मतलब जो डिटरमाइनर यूज होता है उसके बाद नाउन का यूज किया जाता है। उसी तरीके से जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या होगा, नाउन, नाउन होगा, नाउन होगा, नाउन होगा। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन यूज नहीं होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि दिस बुक इज योर्स। अब देखो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो क्या पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन यूज किया गया है, नहीं यूज किया गया। अब देखो ये कंप्लीट सेंटेंस, अब मान के चले क्लाउज अलग है, तो अलग क्लाउज में आपका ये यूज रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक सेंटेंस में, एक सेम क्लाउज में आप पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है तो पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं होता है। लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है क्या किसको लेता है, नाउन को लेता है। इसके साथ क्या क्या आता है, नाउन आता है, नाउन आता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं योर स्कूल, हर कॉलेज, हिज बाइसाइकिल एंड देयर बैग्स। ठीक है, ठीक है, जैसे दे, दीज, दीज बाइक्स या बैग्स, बैग्स आर देयर्स, दीज बैग्स आर देयर्स। अब बताओ दीज बैग्स आर देयर, ये किसका एग्जाम्पल है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है या पॉजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। नाउ यू हैव टू टेल मी, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है अभी, दीज बैग्स आर देयर्स, किसका एग्जाम्पल है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है या पॉजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। ठीक है, टेल मी, दीज बैग्स आर देयर्स, ये किसका एग्जाम्पल है, पॉजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है, पॉजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। एज यू कैन सी कि ये जो देयर्स है, देयर्स इज पॉजेसिव प्रोनाउन, और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद क्या नाउन यहाँ पे है, नहीं है। अब देखो दीज बैग्स, इसमें कहीं आपको दिख रहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव, कहीं नहीं दिख रहा होगा। हाँ, ये जरूर है, यहाँ पे पोजेशन की बात करी जा रही है। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा एंड पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, दोनों में पोजेशन की ही बात करी जाएगी, मतलब अधिकार। क्या, अधिकार। ये भी बताया जाएगा कि ये उसी का बैग्स है, इसमें भी बताया जाएगा कि ये उसका बैग्स है ना। लेकिन दोनों में पोजीशन की ही बात करी जाएगी, मतलब अधिकार की बात करी जाएगी, रिलेशन की बात करी जाएगी। लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, क्या है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज होता है। जैसे हर कॉलेज, हिज बाइसाइकिल। ठीक है, अब चलिए हम इसको एग्जांपल के थ्रू कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। ठीक है,
आई होप कि यू अंडरस्टूड इट। ये थोड़ा सा पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसे अभी मैंने बताया ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव को पोजीशन के तौर पे भी ले सकते हैं, रिलेशन बताने के लिए, संबंध बताने के लिए। एडजेक्टिव को डिटरमाइनर के तौर पे भी यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव फॉलो किसको करता है? नाउन को यूज करता है। डिटरमाइनर भी किसको फॉलो करता है? नाउन को यूज करता है। ठीक है। अब हम लोग दो चार एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग पार्सिंग करते हैं। पार्सिंग, अब बताते हैं पार्सिंग क्या होता है, थोड़ा सा लाइट इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं पार्सिंग के बारे में। These are his books. They this card is yours. That is her cycle. Those chairs are theirs. Those chairs are theirs. ठीक है। These, 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 that, these, दोष होती क्या है? अब एक और ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस कार इज हर्ष। ठीक है। दीज आर हिज बुक्स, दिस कार इज योर्स, दैट इज हर साइकिल, दोज चेयर्स आर देयर, दिस कार इज हर्स। अब आपको बताना है ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है ये किसका एग्जाम्पल है? पॉजेसिव एडजेक्टिव का है या पॉजेसिव प्रोनाउन का है? ठीक है। नाउ यू हैव टू आंसर इट। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल है। ठीक है। अब बताना होगा आपको कि ये जो एग्जाम्पल है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है या पॉजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। देखो, अब इसके माध्यम से हम लोग दो चीज समझ लेंगे। ठीक है। एक तो पॉजेसिव प्रोनाउन का भी और पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी। मोर ओवर जिस तरीके से हम लोगों ने अभी सीखा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। क्या सीखा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इन दोनों टर्म के बारे में हमें इसमें जानकारी मिल जाएगा। आपको दो चीज बताना है, डू वन थिंग। आपको क्या करना है? पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन भी बताना है। नाउ यू हैव टू राइट बिफोर द सेंटेंस कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन का एग्जांपल है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का एग्जांपल है। इसके बाद भी और एक चीज लिखना है, ये जो एग्जांपल है किसका एग्जांपल है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल है या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल है। ठीक है। वन बाय वन करके आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अगर आप दे सकते हैं तो यू शुड ट्राई एटलीस्ट। जैसे दीज आर हिज बुक, अब देखो दीज है, इसके जस्ट बाद क्या है? नाउन है। इसके जस्ट बाद क्या है? नाउन है। इसके जस्ट बाद क्या है? नाउन है। तो ये जो एग्जांपल हो जाएगा आपका पॉजेसिव, देखो शॉर्ट में मैं लिख लेता हूँ, उतना जगह है नहीं, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक और चीज हम लोग जानते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों हो जाएगा? क्योंकि एडजेक्टिव किसको फॉलो करता है? नाउन को फॉलो करता है। अब देखो ये नाउन है, नाउन को फॉलो किया पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन तो डेफिनेटली नहीं होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे देखो ये जो दीस आर, क्या दीज के जस्ट बाद नाउन यूज किया है? इज देयर एनी टाइप ऑफ नाउन आफ्टर दिस दैट दीज दोस? तो क्या इसके बाद नाउन है? नहीं। तो क्या ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा? ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है। दिस कार इज योर्स, दिस कार इज योर्स। अब देखो दिस कार सबसे पहले जानते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? अब देखो दिस दैट दीज दोस के बाद जस्ट नाउन है, तो क्या हो जाएगा आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा।
इसमें इज यूज, अब देखो यूज क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है या पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये क्या है, पॉजेसिव, पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब क्यों है, क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन है नहीं। पॉजेसिव एडजेक्टिव रहेगा तो हमेशा ध्यान में रखना कि जैसे ये है, इसके जस्ट बाद क्या है, नाउन है, क्या इसके जस्ट बाद नाउन है नहीं, क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। दैट इज, अब देखो दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डीपी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्यों, क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन नहीं है। अब देखो हर, हर क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव, सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव है या पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसके जस्ट बाद क्या है, नाउन है, इसके जस्ट बाद क्या है, नाउन है, ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव किसको फॉलो करता है, नाउन को फॉलो करता है। दो चेयर्स आर देयर्स, दो चेयर्स आर देयर्स, अब देखो ये क्या है, पॉजेसिव, क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन, पीपी पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन नहीं है, ठीक है। अब देखो दोज चेयर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, किसको फॉलो कर रहा है, दिस दैट दीस दोस, नाउन को फॉलो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डी ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस कार इज हर्स, दिस कार इज हर्स, ये क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, डी ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि दिस दैट दीस दोज के जस्ट बाद क्या है आपका, नाउन, दिस दैट दीस दोज के जस्ट बाद क्या होगा, नाउन होगा, तो क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, अगर नाउन नहीं है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब डी ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये हर्स, हर्स क्या हो जाएगा, पॉजेसिव, अब डायरेक्ट लिख देता हूँ शॉर्ट में, पी पॉजेसिव प्रोनाउन, क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज कंसेप्ट्स, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो समाप्त करते सेशन को, तब तक के लिए बाय टाटा। एक्चुअली आज गला खराब था, सही से नहीं हो पा रहा था, फिर भी एटलीस्ट आई ट्राई, मैंने सोचा ले लेते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय टाटा एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। स्टे कनेक्टेड विद अस।